हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको दिया होगा क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2009, 10, 11 जो भी है। इसमें रिसीप्ट ये साइड सारी में रिसीप्ट दे रखी है। रिसीप्ट का मतलब होती है प्राप्तियां, ये अमाउंट उसकी राशि दे रखी है। ये पेमेंट है, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। ये सारे हमारे भुगतान दे रखे हैं। ये अमाउंट ये हमारे उसकी राशि दे रखी है। अच्छा, सबसे पहले दे रखा है टू बैलेंस BD 1/1/2010 1 जनवरी 2010 का बैलेंस दे रखा है स्टार्टिंग का। टू इंटरेस्ट, ये हमारा ब्याज है। ब्याज कितना है? 900 रुपए। टू डोनेशन, दान हमें दे रखा है 12,000। टू मिसलेनियस रिसीप्ट, विविध प्राप्तियां हमें दे रखी है 1500 रुपए। बाय रेंट हमारा दे रखा है 28,800। बाय सैलरी हमें दे रखी है 40,000। बाय सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्चे में दे रखे 10,000। बाय न्यूज़पेपर, अखबार 2,000 रुपए का। बाय बैलेंस CD, ये हमारा अंतिम बैलेंस है जो लास्ट में निकल के आ रहा है, वो हमारे कितना है 56,000। अच्छा जी, अब इसकी सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रारूप कैसे बनाया जाता है? ऊपर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सारा कैपिटल लेटर में आता है। उसके बाद नीचे इसी के नीचे आता है हमारा स्मॉल लेटर में फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग तो सभी क्वेश्चनों में आएगा। तो 31 दिसंबर, फरवरी, मार्च, जो भी साल हमें दे रखा है जिसके लिए हम बनाते हैं, लगभग सभी में 31 दिसंबर तो आएगा। जो भी साल हमें रखा होगा 2009, 10, 11, 12 वो हम साल यहाँ डाल देंगे जो भी है। अब हम बनाने के लिए इधर जब भी हम बनाएंगे तो ये साइड जो हमारा डेबिट साइड, इसको हम बोलते हैं डेबिट पक्ष, और जो ये साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट पक्ष। डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हमारा व्यय। ये होती है अमाउंट का मतलब होती है राशि। इनकम का मतलब होती है आय। ये होती है अमाउंट का मतलब होती है राशि। ये हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखा था कि इंग्लिश में ही लिखा जाता है। अच्छा, अब हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे बनाया जाता है? मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी रिसीप्ट है, प्राप्तियां है, वो हमारी दो प्रकार की होती है। पेमेंट जो भी हमारे व्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे खर्च वो कौन से होते हैं? एक तो होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है आयगत व्यय। और जो भी हमारी प्राप्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? एक तो होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है आयगत प्राप्तियां। अच्छा, अब हमें इनमें से छांटना है कि कौन सी हमारी पूंजीगत है और कौन सी हमारी आयगत है। लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, इसके लिए हम सीधे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो डेबिट साइड, मतलब जो हमारी सारी अमाउंट इधर साइड दे रखी है, जो रिसीप्ट है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देंगे। मतलब जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये डेबिट साइड होता है, ये हमारा होता है क्रेडिट साइड। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो हमारा क्रेडिट साइड पक्ष होता है उसको हम कहा लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। बस इसमें से एक्सपेंडिचर में से कौन सी जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंस या फिर कैपिटल इनकम होती है उनको हम अलग कर देते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये डेबिट साइड है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड करके क्या करके लिखा जाता है? बाई करके। और जो हमारा डेबिट साइड होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? टू करके। अच्छा, लिखेंगे सबसे पहले जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है हमारी दो प्रकार की, एक तो होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये हमारा क्या दे रखा है? ओपनिंग का बैलेंस है 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 स्टार्टिंग का बैलेंस है। स्टार्टिंग का बैलेंस तो हमारा कहा आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये वाला बैलेंस हमारा किस में आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा आएगा ही नहीं, कहाँ आएगा? केवल ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि हमारा प्रारंभिक का बैलेंस है, इसलिए इसको हम कहा लिखेंगे? प्रारंभिक स्थिति विवरण में। इसको छोड़ के अब नेक्स्ट हमें दे रखा है टू इंटरेस्ट, ब्याज दे रखा है। डेबिट साइड है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा जाएगा? बाई साइड, या लिख देंगे बाई इंटरेस्ट। कितने से इंटरेस्ट हमारी दे रखी? 900 रुपए से, तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट में 900। नेक्स्ट टू डोनेशन दे रखा है। टू डोनेशन, ये डेबिट साइड है तो कहाँ इधर का ये कहाँ चला जाएगा? हमारा बाई साइड, बाई डोनेशन।
अमाउंट कितनी है इसकी 12,000, तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट 12,000। उसके बाद टू मिसलेनियस रिसीप्ट, टू मिसलेनियस डेबिट साइड, इसको हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाई मिसलेनियस रिसीप्ट्स। ये है कितनी हमारी, ये है हमारी 1500 रुपए, तो ये 1500। उसके बाद नीचे कुछ है नहीं, हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की साइड डेबिट्स मत लेनी, वो हमारी कहा जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो हमारी क्रेडिट साइड है उसको लेंगे। ये हमारे किधर का है, सबसे पहले रखा है बाय रेंट, तो ये कहाँ है, कहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, तो टू रेंट अकाउंट। ये है कितना 28,800, तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट इसकी 28,800। उसके बाद ये बाई सैलरी दे रखा है, ये क्रेडिट साइड है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, तो इनकम में कहाँ पहुंच जाएगा वो डेबिट साइड, तो टू सैलरी। सैलरी ये कितनी है हमारी 40,000 रुपए, तो इसके आगे अमाउंट में लिख देंगे 40,000 रुपए। उसके बाद यहाँ हमारा दे रखा है बाई सन्ड्री एक्सपेंस, तो ये क्रेडिट साइड है, इसको हम लिख देंगे डेबिट साइड, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितना है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 10,000। उसके बाद बाई न्यूज़पेपर, रिसीप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड है, इसको हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है कितने का 2,000 रुपए का। उसके बाद हमने रखा है बाई बैलेंस सीडी। बीसीडी का मतलब क्या आता है, वो लास्ट का जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका लास्ट का बैलेंस है। लास्ट का बैलेंस है तो जो हमारा है 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010 का है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लिखते हैं प्रारंभिक स्थिति विवरण में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो हमारा अंतिम बैलेंस होता है इसको हम कहाँ लिखते हैं अंतिम बैलेंस शीट में। अंतिम बैलेंस शीट में लिखेंगे जो ये वाली अमाउंट है इसको हम कहाँ लिखेंगे अंतिम बैलेंस शीट में, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, जो डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। दोनों को टोटल करेंगे, इधर आएगा ये 800, 8 और 2 10, यहां हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, ये हो गया हमारा 80,800। इधर कितना आया 80,800। इधर का बैलेंस टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 12,000, 12,000 और एक 13,000, 13,000 और 900, 13,900 और 500, 14,400, 14,400। दोबारा ये हमारे कितना है 80,800, 14,400। अब हमें देखना है कि ये वाला बैलेंस हमारा ज्यादा है, ये वाला हमारा बैलेंस कम है। जब ये वाला ज्यादा है तो दोनों साइड जो ये बैलेंस होता है, दोनों साइड जो ज्यादा बैलेंस होता है दोनों साइड वही लिखा जाता है। तो ये 80,800, 80,800, तो दोनों साइड क्या लिखा जाएगा हमारा 80,800, ये दोनों लिख दिया। 80,800 इधर भी होगा इधर भी होगा। जब हमारी डेबिट साइड अधिक होती है तो हमेशा किसमें बैलेंस निकल के आएगा क्रेडिट साइड। जब भी हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड निकल के आता है तो उसको हम किसके नाम से लिखते हैं डिफिसिट के नाम से। किसके नाम से डिफिसिट। जब भी हमारा डेबिट साइड अधिक होगी और क्रेडिट साइड कम होगी तो हमारा बैलेंस हमेशा किधर निकल के आएगा क्रेडिट साइड, और उसको किसके नाम से लिखा जाता है डिफिसिट के नाम से। अच्छा, यदि हमारी इनकम साइड अधिक हो और एक्सपेंडिचर साइड कम हो तो हमेशा किसका दोनों जो यहाँ बैलेंस लिखा जाएगा वो इनकम साइड जो ज्यादा बैलेंस होता है वहां लिखा जाता है, जो हमारा कम है उसके लिए। मान लो अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो तो हमारा बैलेंस किसके निकल के आता है, वो आता है हमारा सरप्लस। सरप्लस के नाम से, मतलब उसके एंट्री किसके नाम से करते हैं सरप्लस के नाम से। उसके लिए अब हमारा बैलेंस क्या है डेबिट साइड का जाता है तो हमारा किधर निकल के आएगा इधर निकल के आएगा। इधर निकल के आएगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखा जाता है 2x इधर बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, मतलब एक्सपेंडिचर अधिक है तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर ओवर इनकम।
इसके बाद लिख देंगे ब्रैकेट में कौन सा है, इधर वाला बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, डिफिसिट। ब्रैकेट के लिए क्या लिख देंगे, डिफिसिट। बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, डिफिसिट। अच्छा, यदि इधर वाला बैलेंस हमारा कम होता तो हम क्या लिखते हैं, बस बाई के स्थान पर क्या लिखा जाता था, टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका मतलब है जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा व्यय है, वो अधिक है किससे, इनकम से। अगर हमारी इनकम अधिक होती तो कैसे लिखा जाता, यहां लिखा जाता टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखा जाता सरप्लस। सरप्लस ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हमारा क्या, हमारा तो क्रेडिट साइड कम है, इसलिए किधर लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड किसके नाम से लिखेंगे, वो हमारे लिखा जाएगा बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डिफिसिट। कितना आएगा, 80,800 में से जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो हमारा कितना है, 14,400। 80,800 में से 14,400 हटा देंगे, कितना है, 0 0 8 में 4 गए तो 4 यहाँ बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ कितना बचेगा, 7 7 में से गए तो 6, कितना आएगा, 66,400। तो जो हमारा डिफिसिट का बैलेंस कितना आ जाएगा, 66,400। ये हमारी इस तरीके से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है इसी प्रकार से बनाया जाता है।